गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? लास्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू and in this connective tissue we have studied about the connective tissue proper. That means ये जो connective tissue है हमने इनको डिवाइड किया था तीन पार्ट्स में. पहला पार्ट था हमारे पास connective tissue proper, ये हम स्टडी कर चुके हैं. ठीक है ना. आज हम जो स्टडी करेंगे वो है हमारे पास स्केलेटल टिश्यू. ठीक है ना. एक और थर्ड पार्ट होगा हमारे पास वेस्कुलर टिश्यू. ये सारे क्या है? वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है. ये स्केलेटल टिश्यू है. मींस स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हम इसको बोलेंगे. आज हमारा टॉपिक यही रहेगा. आज इस लेक्चर में हम यहां पर सिर्फ स्केलेटल टिश्यू ही डिस्कस करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम स्केलेटल टिश्यू की बात करते हैं, ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसका जो मैट्रिक्स है इट इज सॉलिड. एज यू नो, जितने भी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होंगे उनका सब का मैट्रिक्स जो होगा सॉलिड होगा. इट्स मैट्रिक्स इज सॉलिड. और जब मैट्रिक्स सॉलिड होगा तो इसका मतलब यहां पर जो लिविंग सेल्स होंगे वो कहां प्रेजेंट होंगे? इसका मतलब क्या होगा? जो लिविंग सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द स्पेस विच इज फिल्ड विद फ्लूइड. ठीक है ना. एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड लैकुने. ओके, दैट मीन्स लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट in a space which is fluid filled, जिसके अंदर फ्लूइड भरा पड़ा है, एंड कॉल्ड लैकुने. हम इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? लैकुने. ठीक है ना. तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारे पास? लैकुने हम इसको बोल रहे हैं. जैसे अगर सपोज आप डायग्राम में देखिए जरा यहां पे कि ये एक पूरा लैकुने है. ठीक है ना. और इस लैकुने के अंदर यहां पर ये सेल प्रेजेंट है. कौन सा? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. और जो कॉन्ड्रोसाइट्स है ये एक लिविंग सेल है. ठीक है ना. जो किसका पार्ट है? कार्टिलेज का पार्ट होता है. तो दिस इज अबाउट, यू कैन से, द लैकुने. आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं कि अब इसका फंक्शन क्या होगा, इस स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या रहेगा. देखिए बच्चों, जब भी हम स्केलेटल की बात करते हैं, स्केलेटन की बात करते हैं, हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि इट हेल्प इन द सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. क्या करता है? इट हेल्प इन सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. ये दो मेन रोल होते हैं. एंड फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन. और क्या बनाता है? फॉर्म्स एंडोस्केलेटन. कि जो हमारा एंडोस्केलेटन है, हमारे अंदर जो हम बोन्स की बात करते हैं, ठीक है ना, वो एक एंडोस्केलेटन है, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है. फिर जब हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स. कितने तरह का है? इट इज टू टाइप्स का हो जाएगा, जिसमें पहला टाइप हो जाएगा हमारे पास कार्टिलेज, और दूसरा बी टाइप हो जाएगा हमारे पास बोन. तो सबसे पहले बच्चों हम यहां पर जो पहला स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अब कार्टिलेज का डिटेल. ठीक है ना. देखिए बच्चों, जब भी हम कार्टिलेज की बात करते हैं, ये एक ऐसा
कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मैट्रिक्स कैसा होगा, सॉलिड होगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहां पर जो लिविंग सेल्स होंगे वो एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस के अंदर प्रेजेंट होंगे, जिसको क्या कहेंगे, लैकुने। ठीक है ना, इसका भी होगा मैट्रिक्स इज सॉलिड। ठीक है ना, कैसा होगा, सॉलिड मैट्रिक्स होगा। और जो लिविंग सेल्स हैं, ठीक है ना, इन कार्टिलेज लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट इन fluid filled space called lacunae। और एक लैकुने के अंदर हम ये कहते हैं कि यहां पर 1 to 4 लिविंग सेल्स हो सकते हैं, हैविंग 1 to 4 लिविंग सेल्स। देखिए जरा कि यहां पर एक एक लैकुने हैं, इनके अंदर एक एक कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है, यहां पर ये 2-2 में है और फिर 4-4 में है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि जो लैकुने हैं दे आर हैविंग 1 to 4 लिविंग सेल्स। लैकुने हैविंग 1 to 4 लिविंग सेल्स। डायग्राम में बच्चों आप नोटिस कर सकते हैं कि यहां पर जो लिविंग सेल है वो है कॉन्ड्रोसाइट। इसका मतलब जो कार्टिलेज हैं दे फॉर्म्ड ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। एंड इस तरह से देखिए आप एक एक लैकुने के अंदर एक एक है, तो यहां पर लैकुने के अंदर 2 लिविंग सेल्स हैं, यहां पर भी 2 हैं, यहां पर 4 हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कार्टिलेज का इस तरह से होता है। और आप ये भी देख रहे हो कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं उनके बीच में गैप बहुत है, दे आर स्पेस्ड एट सेवरल डिस्टेंस एंड इट फॉर्म्स, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इट फॉर्म्स द अब देखिए जब भी हम बात करते हैं सॉफ्ट की, अब हमारा ईयर है, ईयर को आप ऐसे दबा के देखो सॉफ्ट है ना, तो इसका मतलब है तो एंडोस्केलेटन इसके अंदर, और वो कौन सा है, कार्टिलेज है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक सॉफ्ट एंडोस्केलेटन है बॉडी का। इट फॉर्म्स द सॉफ्ट एंडोस्केलेटन ऑफ द एनिमल बॉडी, कि हमारी बॉडी में ये एक सॉफ्ट एंडोस्केलेटन बनाता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए जो मैट्रिक्स है वो किस चीज से बना होगा, कि इसका जो मैट्रिक्स है इट इज फॉर्म्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। इसका बना हुआ है मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर ये ग्लूकोज और प्रोटीन का बना होगा। ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम ग्लूकोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, कॉम्प्लेक्स के नाम से, या यहां पे प्रोटीन के साथ शुगर लगी हुई है, हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, और एंड ये कॉम्प्लेक्स होगा, क्या नाम है उस कॉम्प्लेक्स का, कॉन्ड्रीन। क्या है, कॉन्ड्रीन, विच इज सीक्रेटेड बाय कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। कि जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं, क्योंकि लिविंग सेल्स हैं, यही इसको सीक्रेट करते हैं। ये आपके पास कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं। ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो, ये मैट्रिक्स किसको सीक्रेट करता है, ये कॉन्ड्रोसाइट सीक्रेट करते हैं जो लैकुने के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब यहां पर जब हम लैकुने की बात करते हैं, लैकुने के अंदर जो लिविंग सेल्स हैं दे आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट सेल्स व्हिच सीक्रेट दिस मैट्रिक्स व्हिच इज यू कैन से मेड अप ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, दैट इज कॉन्ड्रीन। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। अब जरा डायग्राम ध्यान से देखिए कि हमने जो ब्लड वेसल्स हैं वो कहां दिखाई है, ये आउटर कवरिंग दिखा रखी है। ये पूरा हमारे पास मैट्रिक्स है कार्टिलेज का, और ये आउटर कवरिंग है जिसको हमने क्या नाम दिया है, पेरिकॉन्ड्रियम। तो इसका मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं वो आउटर कवरिंग में ही सप्लाई उनकी होती है। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि 2 ब्लड वेसल्स दे आर प्रेजेंट इन द पेरिकॉन्ड्रियम, और यू कैन से आउटर कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज। ओके, एंड इसी के ठीक नीचे आप एक लेयर और देखते हैं, ये लेयर आप ध्यान से देखिए जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। कि बिलो द पेरिकॉन्ड्रियम लेयर ए लेयर ऑफ कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स इज प्रेजेंट व्हिच गिव्स राइज टू द कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स। ओके, दिस इज अबाउट द यू कैन से
स्ट्रक्चर ऑफ द कार्टिलेज। और ये बच्चों डायग्राम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इसको बोलते हैं टीएस ऑफ कार्टिलेज। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द कार्टिलेज, कि हमने उसको टीएस कट किया है। जैसे आप खीरा को कट करते हैं ना, उसके हम स्लाइसेस बनाते हैं, वो टीएस है, ट्रांसवर्स कट हम। तो इसका मतलब ये हमारा जो कार्टिलेज है उसके ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब जरा इसकी लोकेशन के बारे में जान लेते हैं कि जो कार्टिलेज है वेयर दे अकर्स और वेयर कार्टिलेजेस आर फाउंड इन एनिमल बॉडी। तो हम इसकी लोकेशन की जरा बात कर लेते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है कि हमारा जो पीना है, पीना के अंदर प्रेजेंट होता है। अपनी नोज टिप देखिए जरा हिला के, ठीक है, इसको दबा के देखो, कंप्रेस हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये एक एंडोस्केलेटन में क्या है, हमारी जो नोज टिप है, ठीक है ना, उसके अंदर प्रेजेंट होगा। और हमारे पास जो हमारा एपिग्लोटिस है, हमारा जो लैरिंग्स है, एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस क्या है? एपिग्लोटिस बेटे एक ओपनिंग है किसकी? एयर पासेज की इन द फेरिंग्स, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। और फिर ये लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है। लैरिंग्स का मतलब जैसे आप देखते हो ना बाहर की तरफ वॉइस के लिए निकला रहता है, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। और इसको हम दूसरा नाम देते हैं यहाँ पे वॉइस बॉक्स, ठीक है ना। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास अपनी यहां से ट्रैकिया को टच करके देखिए, ट्रैकिया हमारे नीचे जा रही है ना, इसको जब टच करके देखिए, यहां पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं आपको, यानी रिंग ऑफ ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ये सभी किससे बनी होती है? ये कार्टिलेज की बनी होती है। फिर हम देखते हैं कि हमारे जो चेस्ट के हमारी जो वर्टेब्रा होती हैं, जो स्टर्नम, जो एंडोस्केलेटन है या जो स्टर्नम एंड्स है हमारे ऑफ रिब्स, दे आर ऑफ कार्टिलेज। स्टर्नल रिब्स एंड्स, ठीक है ना, वो भी हमारे कार्टिलेजिनस होते हैं। और इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ठीक है ना, इंटरवर्टेब्रल डिस्क एंड you can say end of the, or you can say tips of the bone. Whole skeleton is made up of, you can say, tips of the cartilage and tips of the whole endoskeleton formed of cartilage. तो बच्चों इस तरह से ये जो लोकेशन है आप लोग याद रखोगे कि जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, जैसे हमारी जो वर्टेब्रे हैं, जो हमारी बैकबोन है, बैकबोन में हमारी वर्टेब्रे होती हैं, तो वर्टेब्रे में वो कुछ इस तरह से जुड़ी होती हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगी होती हैं वर्टेब्रे हमारी। लेकिन जब हम मूवमेंट करते हैं तो इनमें थोड़ी सी स्लाइटली मूवमेंट होता है। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में यहां पर, ठीक है ना, कार्टिलेज ऐसे प्रेजेंट होगा, जो क्या करता है, उसको एक स्लाइटली मूवमेंट देने में हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज अबाउट द लोकेशन। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ द कार्टिलेज, कि इस कार्टिलेज के फंक्शंस क्या रहेंगे। देखिए बच्चों, फंक्शंस ऑफ कार्टिलेज। पहला फंक्शन, अभी मैंने बोला कि सपोर्ट में हेल्प करता है। सपोर्ट में हेल्प करता है, कैसे करता है? देखिए कि जो हमारा एंडोस्केलेटन है, अब हम देखते हैं कि हमारे प्रोवाइड द सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स। जैसे हमारा पिना का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है ना, तो सपोर्ट क्या करता है? प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड flexibility to animal body। फॉर एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं यहां पर हमारा पिना, कि हमारा कान का जो आउटर पार्ट है वो पिना, उसको हम कहते हैं। ऐसे हमें बड़ा फ्लेक्सिबल है, देखो आप इसको बेंड करके देख सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। पिना इज फोल्डेड,
विदाउट ब्रेकिंग, टूटता नहीं है क्योंकि ये सॉफ्ट है। कैसा है? ये सॉफ्ट है। नेक्स्ट है फिर सेकंड फंक्शन है फ्रिक्शन, कि जो कार्टिलेज है दे प्रिवेंट फ्रिक्शन, मीन्स जो फ्रिक्शन है प्रिवेंट फ्रिक्शनल वियर एंड टियर। फंक्शनल वियर एंड टियर को ऑफ द बोन टिप्स। मैंने भी बोला कि हर बोन की टिप पे वहां पर काट ले, जैसे ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, यहां पर जॉइंट आ गया, इनके एंड्स यहां पर जुड़े हुए। इसका मतलब क्या होगा? एक सपोर्टिव फुलक्रम यहां पर प्रोवाइड करता है फॉर आर्टिकुलेशन पर्पस। ठीक है ना? तो ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कुशन्स, इट हेल्प इन द कुशन। अब बच्चों कुशन क्या होता है? कुशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, और यू कैन से एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी अदर ऑर्गन को किसी भी यू कैन से शॉक से बचाता है, किसी भी स्ट्रेस से बचाता है। जैसे हमने बोला कि इंटरवर्टेब्रल डिस्क ऑफ कार्टिलेज, ठीक है ना? कौन से बोले मैंने? इंटरवर्टेब्रल डिस्क ऑफ कार्टिलेज, इंटरवर्टेब्रल डिस्क ऑफ कार्टिलेज। ठीक है। जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम्स होते हैं उनके बीच में डिस्क प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? दे फंक्शन एज कुशन अगेंस्ट स्ट्रेस, फंक्शन एज कुशन अगेंस्ट स्ट्रेस। कोई भी स्ट्रेस हो सकती है उसके अगेंस्ट में एक कुशन का काम यहां पर करते हैं। सो दिस इज अबाउट द cartilage. Now next is the hard part of the skeletal connective tissue, that is bone, second type. अब जो बोन है बच्चों, आप सभी जानते हैं कि इट इज द हार्डेस्ट पार्ट, और यू कैन से सॉलिड है, रिजिड है, स्ट्रोंग है। तो हम सिंपल भाषा में कहेंगे इट इज सॉलिड, रिजिड, ठीक है ना, और स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग पार्ट है, एंड नॉन फ्लेक्सिबल स्केलेटल टिश्यू, स्ट्रोंग एंड नॉन फ्लेक्सिबल स्केलेटल टिश्यू। जैसा हमने बोला कि जो कार्टिलेज है ये सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना, लेकिन जो मैट्रिक्स है वो इसमें सॉलिड है, ठीक है ना। और दूसरा यहां पर जो मैट्रिक्स होगा वो भी कैसा होगा? इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड मैट्रिक्स, इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड मैट्रिक्स। यहां पर जो मैट्रिक्स होगा बच्चों वो भी कैसा होगा? सॉलिड होगा। लेकिन अब यहां पर जो लिविंग सेल्स हैं वो कहां प्रेजेंट होंगे? अगेन यहां पर भी लैकुने हैं। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स है इट बियरिंग्स यू कैन से फ्लूइड फिल्ड स्पेस एंड कॉल्ड लैकुने विच आर हैविंग बोन सेल्स, जिसके अंदर क्या होंगे? बोन सेल्स होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड मैट्रिक्स, ठीक है ना, एंड दिस मैट्रिक्स इज हैविंग, दिस मैट्रिक्स is having fluid filled space called lacunae in which bone cells और उसको बोलेंगे ओस्टियोसाइट्स। क्या बोलेंगे? बोन सेल बोल सकते हैं या ओस्टियोसाइट्स बोल सकते हैं। देखिए जरा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ठीक है ना। इसमें जो डार्क पार्ट आप देख रहे हैं उसका हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट या बोन सेल्स उसको हम बोलते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो ये फाइबर स्ट्रक्चर हमने दिखा रखे हैं, इस तरह की जो प्रोसेस हम दिखा रखी है,
इनको बोलते हैं कैनल कुलाई। क्या बोलेंगे? कैनल कुलाई। और जितने भी जो ओस्टोसाइट सेल्स हैं और जो हम यहाँ मैट्रिक्स देखते हैं वो किसमें प्रेजेंट है? कंसेंट्रिक रिंग्स में। ऐसे देख रहे हो ना, कंसेंट्रिक रिंग्स ऐसे। और यहां पर भी आप देखते हो कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, यू कैन से विच सराउंड्स द हैवर्सियन कैनाल। ठीक है ना? क्या है ये? हैवर्सियन कैनाल है। और हैवर्सियन कैनाल क्या है? इट इज यू कैन से फुल ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जो नर्व्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, दे आर प्रेजेंट इन दिस हैवर्सियन कैनाल। और जब हम ओस्टोसाइट की अगर हम यहां पे और बात करें, जो ओस्टोसाइट सेल है आप देख रहे हो सिंगल है, सिंगली प्रेजेंट है। ठीक है ना? और कहां प्रेजेंट है? लैकुने के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर से आप देख रहे हो फाइन कैनाल्स निकल रही हैं, जिनको हम कैनल प्लस बोलते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें से इस तरह से ये these are called कैनलकुलस, कैनलकुलाई। और ये क्या हो गया? ओस्टियोसाइट, ये सेल है और इससे बहुत सारी कैनलकुलाई निकलती है। ठीक है ना? और मैनी बोन्स की हम बात करते हैं, जो बोन्स हैं कंटेन ए सॉफ्ट पार्ट इनसाइड इट, जिसको हम क्या कहते हैं? बोन मैरो कैविटी। और इस बोन मैरो कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? बोन मैरो इज प्रेजेंट, बोन मैरो is present in some bones। ठीक है ना? जो बिल्कुल अंदर है वहां पर बोन मैरो प्रेजेंट होती है। और जो बोन मैरो है क्या काम करती है? दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स बनाती है। क्या काम करती है बोन मैरो? ब्लड सेल फॉर्मेशन में काम आती है। अब जरा और देख लीजिए कि ये आउटर आप देख रहे हो, इसको हम क्या बोले? पेरिओस्टियम। क्या बोले? पेरिओस्टियम। सॉरी। अब ये इसकी जो बोन है, क्योंकि ये आपको टीएस हम दिखा रहे हैं, ये इस तरह से राउंड में एक बोन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेंटर में बोन मैरो है, ठीक है ना? और आउटर में क्या है? पेरिओस्टियम है, आउटर कवरिंग है हमारे बोन की। और उसके अंदर आप देख रहे हो कि ये कंसेंट्रिक रिंग्स आ जाएंगे ऐसे ऑफ द लैमेली एंड हैवर्सियन कैनाल यहां पर आ जाएगी। और बिल्कुल जो अंदर की लेयर होगी विच सराउंड्स द दैट इज बोन मैरो, कि बोन मैरो को जो लेयर सराउंड करती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोस्टियम। और ये एक इनएक्टिव लेयर है। कैसी लेयर है? इनएक्टिव। ठीक है ना? और उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब ये जो बोन होती है इनकी लोकेशन क्या रहेगी। लेट अस स्टडी अबाउट द लोकेशन ऑफ द बोन। इस डायग्राम को बच्चों ध्यान से आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके इसको समझना है। अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आपने टीचर से कंसर्न करना है। ठीक है ना? तो इस लेवल पे सिर्फ हम इतना ही पढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम लोकेशन की बात करें कि जो हमारे पास जो बोन्स होती हैं वेयर दे आर प्रेजेंट। एज यू नो लार्ज नंबर ऑफ द बोन्स इन द बॉडी, ठीक है ना, दे आर प्रेजेंट इन द बोन्स। ओके, दे फॉर्म्स द लार्ज नंबर ऑफ द बोन्स इन द बॉडी। जितनी भी बोन्स हैं वहां पर ये हमारे पास बोन मिलेगी एंड joined together form a endoskeleton and joined together to form a endoskeleton बनाता है। कि हमारा जो एंडोस्केलेटन है वो सारा कैसा है? बोनी है। आप सिंपल बात कर सकते हो कि हमारे एंडोस्केलेटन में बोन्स का लोकेशन है। क्लियर? अब लास्ट में हम पढ़ते हैं कि ये जो बोन्स हैं इनके फंक्शंस क्या रहेंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द बोन। पहला फंक्शन है फ्रेमवर्क। क्या है? फ्रेम वर्क। कि जो बोन्स हैं,
ठीक है ना। जो बोनी एंडोस्केलेटन है ये एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क देता है, ठीक है ना। बोन प्रोवाइड और फॉर्म्स ए सपोर्टिव फ्रेमवर्क, ठीक है ना। जो हमें हमारे जो एंडोस्केलेटन है क्या है, बोन प्रोवाइड ए फॉर्म्स सपोर्टिव फ्रेमवर्क दैट इज एंडोस्केलेटन, कि एंडोस्केलेटन बढ़ाती है बोन हमारा। नेक्स्ट है फिर प्रोटेक्शन का सेकंड फंक्शन है प्रोटेक्शन, कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे डेलिकेट ऑर्गन्स है या वाइटल फंक्शन जो हमारे ऑर्गन्स करते हैं उनको प्रोटेक्शन देने में काम करता है। मीन्स इट गिव प्रोटेक्शन टू वाइटल ऑर्गन्स। और वाइटल ऑर्गन्स कौन से होते हैं बेटे, हमारे लंग्स है, हमारे हार्ट है, ठीक है, और हमारा सबसे डेलिकेट दैट इज हमारा ब्रेन है। ब्रेन के ऊपर देखो आप हाथ लगे, बड़ा ही हार्ड है, जिसको हम स्कल के नाम से जानते हैं। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो हमारा रिब्स जो बोनी है दे प्रोटेक्ट। और अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो वहां पर भी जो रिब्स हैं वहां पर वो एक एंडोस्केलेटन बनाती है विच इज यू कैन से प्रोटेक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट आता है फिर मसल्स। अब जो मसल की अगर हम बात करते हैं, अब मसल किसके साथ बाइंड है, बोन्स के साथ बाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बोन्स है दे प्रोवाइड ए सरफेस, ठीक है ना, टू द मसल फॉर अटैचमेंट। बोन्स प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट टू मसल, कि मसल्स को एक अटैचमेंट सरफेस प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं हमेशा आप देखते होगी वो बोन के साथ अटैच रहती हैं। नेक्स्ट है फिर हमारे पास मूवमेंट में, कि हम ये देखते हैं कि हमारा जो बोन है वो वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट्स बनाता है विच टेक पार्ट इन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन। सिंपल सी बात है कि जो बोन्स हैं, बोन्स ज्वाइन टू फॉर्म जॉइंट्स, जॉइंट्स बन जाते हैं और यही जॉइंट्स के कारण हमारी मूवमेंट्स होती हैं। बिकॉज ऑफ दीज जॉइंट्स मूवमेंट्स कैन बी सीन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन occurs with the help of muscle। क्योंकि जब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो एंडोस्केलेटन की मूवमेंट भी नहीं देखी जा सकती, ठीक है ना। तो इसलिए इसको यहां पर हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि मसल की हेल्प से ही मूवमेंट या लोकोमोशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है फिर ब्लड सेल फॉर्मेशन, कि हमने बोला कि जो बोन्स हैं दे आर हैविंग बोन मैरो इन द मिडल ऑफ द बोन, ठीक है ना। एक सॉफ्ट टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है विच हेल्प इन यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसीज या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स occurs in specialized connective tissue called bone marrow। इस तरीके से ब्लड फॉर्मेशन में भी बोन्स हमारी हेल्प करती है। और दूसरा, अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं और कंपोजिशन में हम ये देखते हैं कि जो बोन्स हमारी बनी है मेनली किससे बनी है, जो हमारी बोन्स हैं, बोन्स आर रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स,
कि जो हमारी बोन्स बनी है वो किससे बनी है। जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो मेनली जो बोन है उसका जो कंपोजिशन में कैल्शियम प्रेजेंट होगा, उसमें फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, और उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। मीन्स यहां पर ये जो कंपोजिशन है हमारी बोन की, इसका मतलब हमारी जो बोन्स है वो कैल्शियम का, फॉस्फेट का और मैग्नीशियम का रिजर्वायर है, ठीक है ना। और लगभग इसमें ये जो मैट्रिक्स के अंदर जो यहां बात करते हैं, इस मैट्रिक्स में जो मिनरल्स हैं दे आर राउंड अबाउट 60 to 70%। कितने होते हैं? 60 to 70% यहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और एक और यहां पर मैट्रिक्स के अंदर एक कोलाजेनस प्रोटीन होता है कॉम्प्लेक्स, जिसको हम ओसिन के नाम से जानते हैं। इसके नाम से प्रोटीन है कॉम्प्लेक्स ओसिन, विच इज 30 to 40%। ओके, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द बोन्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए और इस लेक्चर को बड़े ध्यान से पढ़िए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।